हुकूमत और इत्तेहादियों की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें जारी। फजल रहमान ना भी माने तो भी आज ही तरमीम पेश कर दी जाएगी। हुकूमत और इत्तेहादियों का फैसला आईनी तरमीम आज ही सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। अडियाला जेल इंतजामिया की बानी पीटीआई से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजाहत जारी। जेल इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई को जेल में कानून के मुताबिक बी क्लास की तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। जेल के डॉक्टर्स बानी पीटीआई का दिन में 3 मरतबा मुआयना करते हैं। पिम्स के डॉक्टर्स ने भी बानी पीटीआई के सेहतमंद होने की रिपोर्ट दे दी है। आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तरमीम की सपोर्ट करें। इस तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाना है। आईनी तरमीम का मकसद ऐसे फैसलों और अदालतों को रोकना है जो पार्लियामान में रुकावट बनते हैं। पीपल्स पार्टी और जेयूआई का आइन साजी के हवाले से मुकम्मल इत्तेफाक है। ख्वाहिश है कि फजल रहमान खुद आइनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं आइन साजी का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ साबित करे कि वो एक सियासी जमात है। उम्मीद है पीटीआई मौलाना फजल रहमान के ड्राफ्ट को मानेगी। हमारे पास नंबर्स का मसला नहीं, इत्तेफाक राय के लिए कोशिश हैं। पूरी कौम को मौलाना फजल रहमान से उम्मीद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं नाजुक मोड़ पर मौलाना से उम्मीद रहती है। आज का रोज मुझे मस्बत नजर आ रहा है। मुलाकातों का सिलसिला जमहूरी अमल का हिस्सा है। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही है। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि रातों रात तरमीम करनी पड़ रही है। अख्तर मेंगल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आईनी तरमीम का मुसविदा कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, हर शहरी को जानने का पूरा हक है। कौन सी तरमीम है जिसको पब्लिक करने से हुकूमत को शर्म आ रही है। असद कैसर ने कहा लोगों को उठाना, अगवा करना कानून साजी के नाम पर धब्बा है। जेयूआई सरबराह के बड़े मुतालबात, बिलावल भुट्टो जरदारी हैरान और परेशान। मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में आईनी तरमीम से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन मांग लिया। 3 सीनियर तरीन जजेस से चीफ जस्टिस लगाने के शक में लफ्ज आइंदा शामिल करने का भी मुतालबा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज सामने ले आया। मुशावरत हो गई है, मुशावरत भी हो गई है, उन्होंने मुशावरत भी कर दी, इजाजत मिल गई है, मंजूरी हो गई है। ये काइंडली बताइए। ये अभी पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात खत्म। वफ्द अडियाला जेल से रवाना। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, मुशावरत भी हो गई है। बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम की मंजूरी से मुतालिक मौलाना फजल रहमान से मिलकर मीडिया को आगाह करेंगे। हम मौलाना फजल रहमान साहब की बात करेंगे, उनके साथ मीडिया मौलाना साहब के साथ जाके मीडिया से बात करेंगे। 3 अक्टूबर के बाद आज बानी पीटीआई से पहली मुलाकात हुई। बानी पीटीआई सेहतमंद है। बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई ने बताया 5 दिन तक सेल में बिजली नहीं थी। बानी को जिस तरह रखा गया उसकी मजम्मत करते हैं। गेम शुरू हो चुकी, बोलियां लग रही हैं, बिकने और बिकाने वाले दोनों मौजूद हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं तरमीम पर कुछ नहीं कह सकता। कलीमुल्ला समीउल्ला चल रहा है, सीटी बजने वाली है और इनका टाइम गुजर गया है। गेट नंबर 4 उल्टा भी खुलता है, फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। हुकूमती ज़राए ने वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में अरकान के नंबर पूरे न होने की खबरों की तरदीद कर दी। ज़राए के मुताबिक ज़ोहराना तमाम अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए नहीं दिया गया। इस हवाले से बेबुनियाद अफवाह उड़ाई जा रही है कि शायद हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत मर्जी के फैसलों के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। कौम तशवीश में मुब्तला, पहले एक मुसविदा आता है, फिर दूसरा और फिर तीसरा आ जाता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाना चाहिए था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि याहिया सिनवार जालिम और फासिक दुश्मन के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ खड़े रहे।
याह्या सिनवार की शहादत से मज़ामत में कोई कमी नहीं आएगी। हम्मास सरबराह की शहादत पर ताज़ियती पैगाम में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि हम्मास जिंदा है और जिंदा रहेगी। ईरान हमेशा की तरह खुदा की नुसरत और रहनुमाई से मुखलिस मुजाहिदीन और मज़ाहमतकारों के साथ खड़ा रहेगा। कराची में जमात इस्लामी के तहत शहीद याह्या सिनवार की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। हिजबुल्लाह का करारा जवाबी वार। हैफा में सेहूनी वजीर आजम के रिहायशी अपार्टमेंट को 3 ड्रोन से निशाना बना दिया। एक खुदकुश ड्रोन दिफाई निजाम को चकमा देकर इमारत से जा टकराया। जंगी सायरन भी फेल। इजरायली वजीर आजम ऑफिस ने नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। इजरायली मीडिया पर नुकसानात दिखाने पर पाबंदी। गजा में सेहूनी बमबारी जारी। जबालिया में रिहायशी घरों पर बम बरसा दिए। 20 खवातीन समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 80 से जायद जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 42,500 से जायद हुई। मगरबी किनारे के शहर नेबलस और मकबूजा बैतुल मक़दस में सेहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत परेड का मुआयना किया और इनामात भी तकसीम किए। कैडेट्स ने पुरजोश अंदाज में ड्रिल की महारत का मुजाहिरा किया। कई दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी पास आउट हुए। नेवल चीफ एडमिरल नवेद अशरफ का रॉयल नेदरलैंड्स नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ की कमांडर रॉयल नेदरलैंड्स नेवी वाइस एडमिरल से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में मुख्तलिफ शोबों में मजबूत दो तरफा फौजी ताउन की अहमियत पर जोर। दो तरफा अस्करी ताउन मजीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 22 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। PTI इंट्रा पार्टी और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी केस में लार्जर बेंच की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने की इस्तदा। GHQ हमला केस में पुलिस ने चालान ATC में पेश कर दिया। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। 9 मई के तमाम केसेस यकजा करने और वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 24 अक्टूबर को समाअत करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस काहलू बलोचिस्तान के जिला पशीन में ऑपरेशन। 5 खारजी दहशतगर्द गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ। 7 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर और भक्कर से फितना अल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़े गए। कराची में अलमनाक वाकया। 4 खवातीन कत्ल, माँ, बेटी, बहू और नवासी शामिल। मकतूलीन का तेज धार आले से गला काट दिया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाजे। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। बाप और 2 बेटे गिरफ्तार। घर से मुमकिन तौर पर वारदात में इस्तेमाल होने वाली छुरी मिल गई। आतिशबाजी के सामान में धमाका, पूरा घर जमीन बोझ। मुल्तान के दहली गेट में घर के अंदर रखा आतिशबाजी का सामान फट गया। वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हुए। ACC इमर्जिंग T20 एशिया कप। पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ आज खेलेगी। ओमान क्रिकेट अकेडमी में मैच की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।